आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2.5 लाख से अधिक किसानों में से 62,682 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यदि मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें 28 मार्च को रिजल्ट जारी होने का दावा किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस नोटिस को पूरी तरह से फेक बताया है और छात्रों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार की पहल पर सहारा रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत पात्र निवेशकों को 5 लाख रुपए तक की राशि वापस की जा रही है। निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जांच पूरी होने के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और उनका भरोसा भी फिर से मजबूत होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में 24 दिनों में 35 जनसभाएं कीं। इस दौरान उन्होंने बिहार में 15,498 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हर महीने 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाएं बीमा से जुड़ी सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकती हैं। सरकार प्रशिक्षण भी देती है, जिससे वे आसानी से काम सीख सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। बिहार के राजगीर खेल परिसर में महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक विश्वस्तरीय अकादमी स्थापित की जाएगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने इस पहल का प्रस्ताव बिहार सरकार को दिया है। सरकार ने लेबर वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 1 अप्रैल से सभी पंजीकृत मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये की राशि सीधे भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों को आर्थिक सहारा देना और उनकी जीवन स्थिति में सुधार लाना है। लाभ पाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए 2,000 रुपये की राशि प्रदान कर रही है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य खेती में मदद करना और किसानों की आय बढ़ाना है। पात्र किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किशनगंज के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति की पहल शुरू हो गई है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती और सुरक्षित गैस मिलेगी। सिलेंडर बदलने की झंझट खत्म होगी और प्रदूषण भी कम होगा। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना चला रही है। इसके तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे महिलाएं रोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें। बिहार सरकार कक्षा 8 से 12 तक के सरकारी स्कूली छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कार्यक्रम लागू करने की तैयारी में है। यह NCERT मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म की सुविधाएं शामिल हैं। बिहार में 1 अप्रैल से पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से गेहूं की खरीद शुरू होगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल है। इस वर्ष बिहार को 18,000 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है। बिहार के सभी 101 बुनियाद केंद्रों पर 1 महीने तक निःशुल्क नेत्र जांच अभियान चलेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस पहल के तहत 1 लाख लोगों को मुफ्त चश्मे मिलेंगे। 2028 तक रामाचक बैरिया में 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करेगा। यह 513 करोड़ की परियोजना 1,600 टन कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करेगी, जिसमें बायो CNG और कंपोस्टिंग यूनिट भी शामिल हैं। पटना में 1 अप्रैल से नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू होंगे, जिसके तहत घरेलू कचरे को 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल में अलग करना अनिवार्य होगा।
दरभंगा में अप्रैल से पहला ज़ेन जी डिजिटल डाकघर शुरू होगा। यह पूरी तरह आधुनिक और कंप्यूटरीकृत होगा, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ऑनलाइन सेवाएं देगा। ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन खाता खोलने जैसी सुविधाओं का लाभ 24 घंटे उठा सकेंगे। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने बिहार की सियासत गरमा दी है, जिसमें निशांत कुमार को फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार बताया गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार से पद न छोड़ने की अपील भी है। निशांत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और अनंत सिंह जैसे नेताओं ने भी उनकी तारीफ की है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीएम्स स्थित राज्य कैंसर संस्थान की पीईटी स्कैन मशीन 2 साल से तकनीशियन के अभाव में बंद है। 250 करोड़ की लागत से बने इस संस्थान में कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक उपचार मिलना था। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से बिजली उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होगा। बीआरसी द्वारा अनुमोदित इस प्रणाली में दिन के समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती होगी, जबकि शाम के पीक आवर्स शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक में महंगी। सीतामढ़ी में शनिवार को 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग 3500 पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे, जिसमें 25 कंपनियां भाग लेंगी। यह मेला डुमरा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे। बेतिया में युवाओं को बचत से जोड़ने और आधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ज़ेनजी डाकघर खोलने की पहल शुरू हुई है। यह दिल्ली, केरल और पटना आईआईटी जैसे सफल मॉडलों पर आधारित होगा। नीतीश कुमार ने पटना में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल के पास बन रहे बिहार गौरव पार्क, बांस घाट, मुक्तिधाम, पटना हाट और सैरगाह परियोजना का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को धमकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि काम पर लौटे अधिकारियों को धमकाना गंभीर आपराधिक कृत्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू के साधारण सदस्य से सक्रिय सदस्य बन गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल स्थित सबेया एयरपोर्ट के निर्माण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही यहां एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए एयरपोर्ट की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा और बाउंड्री का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया के मेहद्दीपुर में चैती दुर्गा मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि खगड़िया के सर्किल नंबर 1 में टाटा बोकारो की तर्ज पर स्टील प्लांट स्थापित होगा, जिसके लिए 450 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। भोजपुर जिले में हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी सीओ और अन्य राजस्व अधिकारियों पर राजस्व विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। राजस्व शाखा के एडीएम ने 9 सीओ सहित कुल 17 पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार सरकार ने मंत्रियों, न्यायाधीशों और अधिकारियों के लिए वाहन खरीद की मूल्य सीमा बढ़ा दी है। अब वे पहले से अधिक महंगी और आरामदायक गाड़ियां खरीद सकेंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उर्वरक उपलब्धता पर उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल प्रखंड के 2 छात्र अभिनंदन कुमार जायसवाल और उज्जवल कुमार बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना बुलाए गए हैं। इससे इलाके में खुशी का माहौल है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने जमुई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने 13 अप्रैल को पटना में पार्टी की पहली वर्षगांठ की घोषणा की, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल होंगे। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने तेजी से रणनीति बदलते हुए रूस से तेल आयात बढ़ा दिया। मार्च में रूसी तेल सप्लाई 82% उछलकर 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गई। आयात में हिस्सेदारी भी दोगुनी होकर 45% से ज्यादा हो गई, जिससे देश में तेल सप्लाई पूरी तरह स्थिर बनी रही। राष्ट्रीय उच्च पथ 319 पर जगदीशपुर आरा स्थित बभनियाव टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल 2026 से नई टोल दरें लागू होंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। बढ़ती गर्मी के कारण पटना जंक्शन पर पेयजल का गंभीर संकट है। स्टेशन पर कर्मचारियों और यात्रियों को पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर छपरा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी सरकारी कार्यालयों और समाहरणालय में सामूहिक राष्ट्रगीत गायन हुआ,
जिसमें जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिकारी, छात्र छात्राएं और स्काउट कैडेट्स शामिल हुए। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे तख्तापलट जैसा बताया, जिससे देश की लोकतांत्रिक शक्तियां हैरान हैं। मुंगेर जिले के लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। सीआरपीएफ की 215 बटालियन और स्थानीय पुलिस ने पैसरा व कथौटिया पहाड़ के जंगलों में तलाशी के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए AK-47 के 44 कारतूस बरामद किए। मधुबनी में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान शुरू हो गया है। हजारों प्रसूताओं को राहत मिली है, जिनमें से अब तक लगभग 6000 महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई में 2026 सेशन 2 के लिए कुवैत और दुबई परीक्षा केंद्रों की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। बहरीन के उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित होगी। सारण पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। 27 मार्च को चलाए गए इस अभियान में विभिन्न मामलों के 32 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इनमें शराब सेवन, शराब कारोबार, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के आरोपित शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब सभी गोदाम रविवार को भी खुले रहेंगे ताकि खाद्यान्न का उठाव समय पर हो सके। 31 मार्च तक 100% उठाव सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ आरा में कथित हर्ष फायरिंग के एक वीडियो को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस को 26 मार्च को यह वीडियो मिला था, जिसमें उन्हें गोली चलाते देखा गया। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने भतीजे इराज के साथ खेलते हुए एक भावुक वीडियो साझा किया है। इस पोस्ट के बाद लालू परिवार में रिश्तों के सामान्य होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वीडियो में भावुक कैप्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक ने लोगों का ध्यान खींचा है। इंटर विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 2 अप्रैल 2026 तक अपने विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को पार्ट टाइम नेता बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सत्ता प्राप्ति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तक सीमित हैं और उन्होंने पढ़ाई, क्रिकेट या राजनीति में कभी गंभीरता नहीं दिखाई। बेतिया में युवाओं को बचत से जोड़ने और आधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ज़ेनजी डाकघर खोलने की पहल शुरू हुई है। यह दिल्ली, केरल और पटना IIT जैसे सफल मॉडलों पर आधारित होगा। सीतामढ़ी के सोनबरसा स्थित मध्य विद्यालय सहोरवा में कक्षा 4 की छात्रा स्मृति कुमारी की पिटाई से मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। प्रधानाध्यापक योगेंद्र प्रसाद सहनी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लच्छू छापर ने सरकारी स्कूलों की धारणा बदली है। यहां कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। जहानाबाद के शकराबाद बाजार में भीषण गर्मी के कारण पेयजल संकट गहरा गया है। बाजार में केवल एक चापाकल होने से ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। अथमलगोला स्टेशन पर बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस का इंजन तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया। सुबह 5-6 बजे हुई इस घटना से ट्रेन 2 घंटे से अधिक समय तक स्टेशन पर खड़ी रही। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर तीसरी सुरंग और 3rd-4th लाइन बिछाने की बहुप्रतीक्षित परियोजना ने गति पकड़ ली है। राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने विस्तृत सर्वेक्षण किया है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कराए गए SIR कार्य के बदले BLO को लगभग 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। खाड़ी देशों में चल रहे तनाव का असर अभी भी हवाई यात्रा पर साफ दिखाई दे रहा है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी पटना से खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले लोगों को फ्लाइट टिकट आसानी से नहीं मिल पा रही है। खासकर फरवरी में खाड़ी देशों से लौटे यात्रियों के लिए वापस जाना बहुत मुश्किल हो गया है। दुबई, कतर और बहरीन जैसे बड़े गंतव्यों के लिए पटना से कनेक्टिंग फ्लाइट की कमी बनी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उर्वरक उपलब्धता पर उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यसभा के लिए निर्वाचित भाजपा नेता नितिन नवीन शनिवार को बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। नियमानुसार उन्हें 14 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। रेलवे पटना गया
धनबाद रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर मिनी कोच पैसेंजर ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य कम दूरी के यात्रियों, खासकर दैनिक यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और किफायती यात्रा प्रदान करना है। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उधना से हसनपुर रोड के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 5 अप्रैल से 29 जून तक चलेगी, जिससे उत्तर बिहार के यात्रियों को सूरत से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। पटना में डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 1 से 30 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से शुरू होगा। यह अभियान नगर निगम के 6 अंचलों और 3 नगर परिषदों में चलेगा। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार कैडर के आईएएस 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील रहने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और आमजन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने की सलाह दी। शेखपुरा जिला प्रशासन ने पीएनजी और एलपीजी दोनों का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने कहा कि ऐसे लोगों के एलपीजी कनेक्शन जब्त किए जाएंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से स्वयं एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की। पीएमसीएच को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अधीक्षक डॉ राजीव कुमार सिंह ने अस्पताल परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। समस्तीपुर में 14 साल पुराने गर्भाशय कांड के 57 पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। जिला प्रशासन इन वंचित लाभुकों की तलाश कर रहा है ताकि उन्हें सरकारी अनुदान दिया जा सके। रोहतास जिले के इंद्रपुरी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने 190 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीआरडीओ अधिकारियों ने जल संसाधन विभाग की इस भूमि पर रक्षा अनुसंधान कार्यों की संभावना तलाशी। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में 8 सितंबर 2023 से अब तक का शैक्षणिक और प्रशासनिक ऑडिट होगा। इसके लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसकी मंजूरी शासी निकाय ने दी है। बिहार की सियासत इन दिनों अफवाहों, कयासों और अंदरूनी हलचलों के भंवर में फंसी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है। खबरों का बाजार गर्म है कि 30 मार्च को कोई बड़ा सियासी फैसला सामने आ सकता है, जिसने सत्ता के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। भागलपुर गोराडीह मार्ग पर बौंसी रेल पुल संख्या 2 पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के लिए रेलवे ने बेयरिंग फोर्स कैलकुलेशन को मंजूरी दे दी है। पूर्व रेलवे के मुख्य ब्रिज इंजीनियर ने यह स्वीकृति दी है, जिससे परियोजना के तकनीकी पहलू को हरी झंडी मिल गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग हेतु आवेदन की तिथि घोषित की है। 23 मार्च से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल तक चलेगी। रोहतास में अब गांव की गलियों, आहार और चौकों का नाम स्थानीय बेटियों के नाम पर रखा जाएगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने खैरा भुतहा गांव में आराध्या घाट के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की। पटना के जेपी गंगा पथ पर अब आधुनिक डिजाइन की 50 प्रीफैब दुकानें स्थापित होंगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इन दुकानों का निर्माण करा रहा है, जिससे गंगा का दृश्य बाधित न हो और क्षेत्र की सुंदरता बनी रहे। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने लोकसभा में अररिया के सीमांचल क्षेत्र में आंधी बारिश से हुई क्षति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा से जान माल और हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में गरखे नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2023 में पुरानी पुलिया धंसने के बाद कजरा और सूर्यगढ़ा के बीच संपर्क टूट गया था। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अजय कुमार सिंह को जांच के बाद पद पर बहाल किया गया है। उन पर अतिथि शिक्षकों के नवीनीकरण में नियमों के उल्लंघन और प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी के आरोप थे। न्यायमूर्ति रवि रंजन की अध्यक्षता में एक समिति ने जांच की। कुलपति के स्पष्टीकरण के बाद राजभवन ने उन्हें चेतावनी के साथ दोबारा नियुक्त किया। 2.5 लाख से अधिक किसानों में से 62,682 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यदि मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है।